अब देखते हैं भाई अपन वोल्टेज रेगुलेशन। पहली बात तो भाई वोल्टेज रेगुलेशन को अपन वोल्टता विनियमन के नाम से जानते हैं। इसे अपन वोल्टता विनियमन कहते हैं, विनियमन कहते हैं। अब देखो भाई वोल्टेज जो रेगुलेशन होगा उसकी परिभाषा देने के लिए आप क्या कहेंगे, क्या कंडीशन लागू होती है। तो ट्रांसफार्मर में दो वाइंडिंग आपकी सोर्स से जुड़ी हुई है, सोर्स से दो वाइंडिंग जुड़ती है, उसे अपन लोग प्राइमरी वाइंडिंग कहते हैं। उस प्राइमरी वाइंडिंग में जो सप्लाई वोल्टेज है उसका मान भाई आपका नियत होना चाहिए, कोशेंट होना चाहिए। तब अपन जाकर बोलेंगे कि ट्रांसफार्मर में नो लोड से फुल लोड तक, फुल लोड तक होने वाले वोल्टेज परिवर्तन को अपन क्या कहते हैं भाई, वोल्टेज रेगुलेशन कहते हैं। साधारण अपन वोल्टेज रेगुलेशन को वीआर से दर्शाते हैं, और साधारण वोल्टेज रेगुलेशन की इकाई है वो भाई वोल्ट होती है, आपकी इकाई वोल्ट होती है। लेकिन इस चीज के साथ में आपको ध्यान रखना है, यदि आप लोगों से पूछा जाए प्रतिशत वोल्टेज रेगुलेशन, यदि आपसे पूछा जाए प्रतिशत वोल्टेज रेगुलेशन, प्रतिशत वोल्टेज जो रेगुलेशन है उसकी इकाई कुछ भी नहीं होती है, उसकी इकाई नहीं होती है। तो वोल्टेज रेगुलेशन की तो कोई इकाई नहीं होती है, लेकिन सामान्यतः यदि आपको वोल्टेज रेगुलेशन की इकाई पूछे तो आप वोल्ट बताएंगे सामान्य की, प्रतिशत की आपकी कोई इकाई नहीं होती है। तो देखो मैं लिखूंगा यहाँ वी आर प्रतिशत बराबर है आपका नो लोड वोल्टेज माइनस आपका फुल लोड वोल्टेज, और हमेशा ये फुल लोड के सापेक्ष से लेंगे आप लोग, ये फुल लोड है गुणा 100। कैपेसिटिव लोड होता है, कैपेसिटी आपका लोड होता है तब मैं यहाँ नो लोड ले सकता हूँ, क्योंकि कैपेसिटर है वो आपका चार्ज देगा। इस स्थिति के अंदर आपका जो नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन अपन लोगों को मिल सकता है। अब ये था आपका वोल्टेज रेगुलेशन। एक चीज यहाँ ध्यान देनी है कि आप लोगों से पूछ लिया जाएगी वोल्टेज रेगुलेशन का मान कितना होगा, तो ट्रांसफार्मर में अपन भाई 2 से 5% का वोल्टेज रेगुलेशन लिखते हैं, क्योंकि वोल्टेज रेगुलेशन है वो ट्रांसफार्मर में कोई आर्मेचर रिएक्शन तो होती नहीं है जिसके कारण आपका ज्यादा ड्रॉप होता है। तो ट्रांसफार्मर का वोल्टेज रेगुलेशन वो आपको 2 से 5% लेना है। अब ये आपको अल्टरनेटर का पूछ लिया जाए तो अल्टरनेटर का वोल्टेज रेगुलेशन आप लोगों को बताना भाई 30 से 50%। तो ये था आपका भाई वोल्टेज रेगुलेशन। अब इसी के साथ में एक दो चीज मैं आपको और बताता हूँ, वो भी आपको ध्यान देना है। सीधी ट्रांसफार्मर में एक तो कंडीशन है आपकी नो लोड की, एक तो कंडीशन है आपकी नो लोड की, और एक कंडीशन है कि ट्रांसफार्मर के ऊपर आपने प्रतिरोध प्रकार का रेजिस्टिव लोड लगा रखा है, लोड है वो आपका रेजिस्टिव लोड लगा रखा है, रेजिस्टिव लोड लगाया गया है। अब आपसे शक्ति गुणांक पूछता है, तो देखो बिना बार में, तो बिना बार पर आपको शक्ति गुणांक बताना 0.2 से 0.5, और वो भी क्या होगा भाई आपका लेगिंग होगा। कारण क्या होगा कि कोर में जो बहने वाला करंट है वो मैग्नेटाइजिंग करंट के कारण लेगिंग प्रकार का ही होता है, दिए गए वोल्टेज से हमेशा आपका पीछे ही रहता है, जिसे अपन कहेंगे 0.2 से 0.5। अब सामान्य जो लोड होता है तो प्रतिरोधक में अपन शक्ति गुणांक इकाई मानते हैं, लेकिन यहां आप लोगों को बताना होगा इसका आंसर 0.95। तो जो प्रतिरोधक प्रकार का लोड लगाएंगे ट्रांसफार्मर में तो 0.95 होगा, और नो लोड के ऊपर अपन 0.2 से 0.5 लगाएंगे। तो ये बात याद रखना, ये था आपका वोल्टेज रेगुलेशन। अब यदि ट्रांसफार्मर में समांतर प्रचलन की कंडीशन बोलते हैं, पैरेलल ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफार्मर, समांतर प्रचलन, कि दो ट्रांसफार्मर को समांतर में किस तरीके से चलाया जाता है, समांतर प्रचलन। तो देखो समांतर प्रचलन क्या होगा। पहली बात तो भाई समांतर प्रचलन की क्यों जरूरत पड़ी। मान लीजिए कोई ट्रांसफार्मर आपका 50 केवी का है, 50 केवी का ट्रांसफार्मर है, और लोड बढ़ने पर ये 50 केवी वाला ट्रांसफार्मर है उस लोड को शेयर नहीं कर सकता। तो लोड को शेयर करने के लिए, लोड को वहन करने के लिए अपने कोई दूसरा ट्रांसफार्मर लगाते हैं, दूसरा ट्रांसफार्मर लगाएंगे और वो दोनों लोड को शेयर करेंगे। तो इसके समांतर में ट्रांसफार्मर की जो चलाने की प्रक्रिया है उसे पैरेलल ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफार्मर कहते हैं। अब भाई किन ट्रांसफार्मर को दो को अपने समांतर में चलाएंगे उसकी खास बात क्या होगी। पहली बात तो दोनों ट्रांसफार्मर है उनकी जो आपकी वाइंडिंग है उनका कला अनुक्रम फेज सीक्वेंस है वो आपका समान होना चाहिए, ये कंडीशन आपकी लागू होगी। दूसरी कंडीशन कि ट्रांसफार्मर में जो दोनों की वोल्टेज आउटपुट में वो आपकी बराबर मिलनी चाहिए। इनपुट तो भाई बराबर ही होगी क्योंकि एक ही लाइन के नीचे दोनों ट्रांसफार्मर को लगाया जाएगा। दूसरी चीज की जो ईएमएफ आपका पैदा हो रहा है उसकी पोलरिटी है, ध्रुवता है, उसका मान भी क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, ईएमएफ की ध्रुवता समान होनी चाहिए। तीसरी चीज ट्रांसफार्मर में आपकी लागू होगी वो बात होगी कि प्रति इकाई प्रतिबाधा, पर यूनिट इंपीडेंस, उसका मान भी क्या होना चाहिए, आपका समान होना चाहिए। ये चार कंडीशन समान होने पर ट्रांसफार्मर को समांतर में चलाया जा सकता है। ध्यान दें
ये कोई जरूरी नहीं है कि अलग अलग जो क्षमता के ट्रांसफॉर्मर है उनको समांतर में नहीं चलाया जा सकता। अलग अलग केवी रेटिंग के 2 ट्रांसफॉर्मर को भी आप समांतर के अंदर चला सकते हैं। अब इस समांतर में चलाने के क्या तो फायदे होंगे और क्या नुकसान होंगे। यदि पहली बात तो मैं बताता हूँ, ट्रांसफॉर्मर को समांतर में चलाने से आपको एडवांटेज क्या होंगे, क्या बेनिफिट्स हैं, क्या मेरिट्स हैं, क्या गुण हैं। समांतर में चलाएंगे तो देखो क्या होगा कि 2 ट्रांसफॉर्मर में से एक ट्रांसफॉर्मर खराब हो गया, आपकी वाइंडिंग जल गई, तो अपन जो पावर की विश्वसनीयता है वो आपकी बनी रहेगी, ब्रेकडाउन की सिस्टम नहीं होगा, और खराब होने वाली जो इकाई उसका आसानी से अपन मेंटेनेंस कर सकते हैं। दूसरी चीज है कि दोनों जो ट्रांसफॉर्मर मिलकर है वो अधिकतम बाहर भी आ जाए, ट्रांसफॉर्मर पे ओवरलोड भी आ जाए तो उसे भी वो क्या कर सकते हैं, सहन कर सकते हैं। ये तो इसके भाई फायदे हैं। अब नुकसान क्या है इसके, अब हानियां क्या है, हानि क्या हो सकती है। तो हानि में भाई अधिकतम क्षमता का एक ट्रांसफॉर्मर और उसकी तुलना में 2 छोटे ट्रांसफॉर्मर अपन लेकर आते हैं। उदाहरण के तौर पर आपका एक तो 100 केवी का ट्रांसफॉर्मर है और एक मैं आपका 70 का लाता हूं और एक आपका 30 का लाता हूं, तो 70 और 30 वाला है वो लागत है उन दोनों की क्या जाएगी भाई, ज्यादा आ जाएगी। दूसरी चीज 100 केवी वाला ट्रांसफॉर्मर है, सब स्टेशन 2 पोल पर्याप्त है, लेकिन यहाँ पोल की संख्या भी अपने को बढ़ानी पड़ सकती है। सुरक्षा उपकरण, फ्यूज है, आपका रिले वगैरह है, आपके जंपर वगैरह है, उनकी संख्या भी बढ़ानी पड़ सकती है। और स्थापित करने के लिए आप लोगों को जगह है वो भी आप लोगों को क्या लगानी पड़ेगी, ज्यादा लगानी पड़ेगी। और यदि आप लोगों ने गलत कनेक्शन कर दिए तब भी आपका जो ट्रांसफॉर्मर है वो आपका जल सकता है। तो ये समांतर में चलाने के आपके नुकसान होते हैं। मैंने आप लोगों को 8 वीडियो के माध्यम से पूरा ये चैप्टर आपको समझाया है, आप इन्हें पढ़